अरावली पर्वतमाला राजस्थान के भौतिक प्रदेश का दूसरा भाग हम करने वाले हैं। अरावली पर्वतमाला। अरावली पर्वतमाला का निर्माण काल प्री कैम्ब्रियन। अरावली पर्वतमाला यूएसए की एप्लेशियन पर्वतमाला के समकालीन है। अब हम बात करते हैं इसके विस्तार की। इसकी कुल लंबाई 692 किलोमीटर है। राजस्थान में इसकी लंबाई 550 किलोमीटर है। इसका मतलब 80% इसका विस्तार राजस्थान के अंदर है। इसकी औसत ऊंचाई 930 मीटर है। अरावली की विशेषता प्राचीनतम है, वलित है, निर्माण प्रक्रिया अवशिष्ट है वर्तमान में। अरावली की दिशा। अरावली की शुरुआत होती है रायसीना पहाड़ी दिल्ली से और ये राजस्थान में प्रवेश करती है खेतड़ी झुंझुनू से और इसका समाप्ति स्थल है अबू सिरोही। और ये अरावली जो है गुजरात पालनपुर खेड़ बर्मा गिरनार तक फैली हुई है। अरावली का अध्ययन। अरावली की दृष्टि से अध्ययन की दृष्टि से अरावली को 3 भागों में बांटा गया है। उत्तरी अरावली, मध्य अरावली, दक्षिणी अरावली। उत्तरी अरावली में जयपुर झुंझुनू आते हैं। मध्य अरावली में अजमेर टाटगढ़ और दक्षिणी अरावली में सिरोही और राजसमंद आते हैं। दक्षिणी अरावली में गुरु शिखर सबसे ऊंचा है, फिर मध्य अरावली में टाटगढ़ आता है और उत्तरी अरावली में रघुनाथगढ़ आता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि रघुनाथगढ़ जो है उस शिखर में है, इसकी ऊंचाई है 1056 मीटर। ये अरावली के 3 भाग दिए गए हैं, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली, दक्षिणी अरावली। अब हम बात करते हैं अरावली की सर्वाधिक ऊंचाई जो है सिरोही में है और अरावली का सर्वाधिक विस्तार जो है उदयपुर में है। अरावली का सबसे कम विस्तार न्यूनतम ऊंचाई अजमेर में है। तो कहने का मतलब सर्वाधिक ऊंचाई सिरोही में है, सर्वाधिक विस्तार उदयपुर में है और सबसे कम विस्तार जो है वो अजमेर में है। अरावली की सर्वोच्च चोटियों के बारे में हम बात करते हैं सबसे पहले और इसको याद करने की एक शॉर्ट ट्रिक भी है। गुरु से दिल से जरा आस, कुंभ रघुनाथ, ऋषिका सज्जन मोर, खो में सात बोली रोज बोली। इस ट्रिक से आप इनको याद भी रख सकते हैं। सबसे पहले ऊंची जो सबसे ऊंची चोटी है वो गुरु शिखर है जो सिरोही में है, 1722 मीटर है। दूसरे नंबर पर शेर आती है, ये भी सिरोही में है, 1597 मीटर की ऊंचाई पर है। तीसरे नंबर पर आती है देलवाड़ा, ये भी सिरोही में है, 1442 मीटर की ऊंचाई पर है। चौथी है जरंगा, उदयपुर में है, 1431 मीटर पर। उसके बाद में अचलगढ़ है सिरोही में, 1380 मीटर पर। अचलगढ़ के बाद कुंभलगढ़ राजसमंद में है, 1224 मीटर पर। रघुनाथगढ़ शिखर में 1055 मीटर पर। ऋषिकेश सिरोही में 1017 मीटर पर। कमलनाथ उदयपुर में 1001 मीटर पर और सज्जनगढ़ 938 मीटर पर है। मोर मजी टाटगढ़ अजमेर 936 मीटर की ऊंचाई पर है। खो जयपुर में 920 मीटर की ऊंचाई पर और सायरा उदयपुर में 900 मीटर की ऊंचाई पर। तारागढ़ अजमेर में 873 मीटर की ऊंचाई पर। बिलली अलवर में 1775 मीटर की ऊंचाई पर। रोजा बागड़ जालूर 730 मीटर की ऊंचाई पर। अब हम बात करते हैं अरावली की नाल और दरे। पर्वत के मध्य नीचे और तंग रास्ता जो दो और के स्थानों को जोड़ता है उसे नाल कहा जाता है। तो ये है परवारिया नाल, सूरा नाल, ब्यावर से प्रास होती है, हाथीगुड़ा नाल, कमली घाट, गौरम घाट, झीलवा नाल, राजसमंद पाली राजसमंद में है। उदयपुर की नाले ढेबर नाल, केवड़ा नाल, फुलवारी की नाल, हाथी नाल, ये उदयपुर में है और पाली में बड़ नाल, उदयसुरी नाल है। तो इस प्रकार से ये हम अरावली की प्रमुख दरे के बारे में हमने चर्चा की है। अरावली में सर्वाधिक नाल राजसमंद जिले में है। फुलवारी नाल अभयारण्य से 100 मान सिवा नदियाँ बहती है। अरावली का महत्व। मरुस्थलीकरण को रोकना। अरावली में धातु खनिज सर्वाधिक पाए जाते हैं क्योंकि अरावली धाकड़ चट्टानों से निर्मित है। अरावली में जैव विविधता सर्वाधिक पाई जाती है क्योंकि यहाँ वनस्पति अधिक है। राजस्थान की अधिकांश नदियों का उद्गम अरावली से होता है। अरावली राजस्थान के मानसून को प्रभावित करती है। अरावली का प्राचीन सभ्यता है आड़, उदयपुर, गिलुंड, राजसमंद, बेलाट, जयपुर, गणेश्वर शिखर आदि सभी सभ्यताएं जो है वो अरावली की जन्मस्थली रही है। अरावली और राजस्थान की अन्य प्रमुख पहाड़ियाँ भाकर सिरोही में और भाकरी जालोर में, मगरी उदयपुर में, डूंगरी जयपुर में है। त्रिकुट पहाड़ी पर सोनार दुर्ग बना है जैसलमेर में है। त्रिकुट पर्वत पर कैलादेवी करौली में है। चिड़ियाटू पहाड़ी पर मेहरानगढ़ जोधपुर में है। छप्पन की पहाड़ियाँ बाड़मेर में है। तो इस पेज पर हमने अरावली के विस्तार के बारे में, राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के बारे में चर्चा की है जिसमें दूसरा भाग अरावली पर्वतमाला के बारे में हमने अध्ययन किया है।